आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं अमेरिकन स्पोर्ट्स कार फोर्ड मस्टैंग जीटी। इसका लोगो जो है वो इसकी पहचान है। फोर्ड मस्टैंग मैक ई जीटी इलेक्ट्रिक किलोमीटर की एक ही गाड़ी है पूरे वाहिद पाकिस्तान के अंदर। एक घोड़े का निशान जो कि भागता हुआ घोड़ा है, जो गाड़ी के बारे में खुद ही डिस्क्राइब कर रहा है इसका लोगो कि ये गाड़ी बहुत तेज है। मेरे ख्याल से पाकिस्तान की तेज तरीन गाड़ियों में से ये स्पोर्ट्स कार से हट के सुपर कार कैटेगरी में चली जाती है। अच्छा, इसकी अगर हम सेफ्टी की बात करें, कितने एयरबैग्स हैं इसमें? इसके अंदर 6 एयरबैग्स हैं। वक्त न्यूज़ में खुशामदीद, मैं हूं तैयब सुलही। आज आपके लिए एक स्पोर्ट्स कार का रिव्यू लेके आए हैं। आपने बहुत सी जापानीज स्पोर्ट्स कार देखी होंगी, मगर आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं अमेरिकन स्पोर्ट्स कार फोर्ड मस्टैंग जीटी इलेक्ट्रिक वेरिएंट, जो कि पाकिस्तान की पहली इलेक्ट्रिक स्पोर्ट्स कार है, जो कि 0 मीटर है, मस्टैंग जीटी। आज इसका डिटेल रिव्यू करेंगे और आपको बताएंगे कि इसमें क्या क्या हैरानकुन फीचर्स हैं। इसकी खास बात यह है कि ये पोर्शे टाइकन से भी जो है वो स्पीड में ज़्यादा है। 3.8 सेकंड्स में ये 0 to 100 जो है वो स्पीड में जाती है। इसका रिव्यू करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं आदिल फयाज साहब मैक्स इंपोर्ट से, गाड़ी के ओनर। इनसे बात करते हैं। आदिल भाई, बताइएगा कि मस्टैंग जीटी ये गाड़ियाँ जो इम्पोर्टेड हैं, ये 0 मीटर पाकिस्तान में हमें नजर नहीं आती। इसके मुतालिक जरा बताइएगा कि इसकी हिस्ट्री क्या है और इसमें क्या क्या फीचर्स दिए गए हैं। जी, मैं आपको इस गाड़ी के बारे में बताता हूँ। ये गाड़ी फोर्ड मस्टैंग मैक ई जीटी इसका पूरा नाम है और ये 0 मीटर हमने इंपोर्ट की है फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। ये राइट हैंड ड्राइव है, वरना आप पहले लोगों ने यहाँ पर मस्टैंग्स देखी होंगी ऑडियंस में, वो लेफ्ट हैंड ड्राइव आती थी फोर्ड की गाड़ियाँ, क्योंकि ये अमेरिकन मैन्युफैक्चरर तो अमेरिकन है, देन वो गाड़ियाँ एक्सपोर्ट करते हैं डिफरेंट कंट्रीज में जहाँ उनकी गाड़ी की जरूरत होती है, जहाँ उनकी गाड़ी को लोग पसंद करते हैं, वहाँ असेंबली प्लांट राइट हैंड साइड पे फिर होता है। तो क्योंकि उनकी मार्केट राइट हैंड साइड है, तो ये गाड़ी भी राइट हैंड साइड है। और हमारे यहाँ पर फोर्ड मस्टैंग मैक ई जीटी इलेक्ट्रिक 0 मीटर की एक ही गाड़ी है पूरे वाहिद पाकिस्तान के अंदर, जो कि हमारे ये कब में खड़ी है। बिल्कुल ऐसे ही है। साथ में अगर मैं आपको इस गाड़ी के कुछ मुनफरिद फीचर्स के बारे में बताऊं, तो ये एक प्योर जो है ना, मस्टैंग के बारे में हमारे गाड़ियों के शौकीन हजरात को पता होगा, लोगों को दीगर ब्रांड्स की तरफ से ऑफर होने वाली स्पोर्ट्स कार्स के बारे में पता होता है, जिसमें सुपरा, जीटीआर और डिफरेंट गाड़ियां होती हैं। तो मस्टैंग एक ऐसी गाड़ी है जिसकी लेगेसी 1964 से चल रही है, और 1964 से लेके अब तक मस्टैंग को एक बहुत ही मीन, बहुत ही मैस्कुलिन, बहुत ही एक मसल कार समझा जाता था। मेरे ख्याल से हम बताने के बजाय दिखाने में ज्यादा फोकस करें तो ये बेहतर होगा। अगर आपको मेरा कैमरा में दिखा सके, तो उसके सबसे पहले तो हम लोगों की बात करेंगे। इसका लोगो जो है वो इसकी पहचान है, और इसका लोगो ही इसकी पहचान है। ये जो एक पोनी बना हुआ है, एक घोड़े का निशान जो कि भागता हुआ घोड़ा है, जो गाड़ी के बारे में खुद ही डिस्क्राइब कर रहा है इसका लोगो कि ये गाड़ी बहुत तेज है, एक घोड़ा जो कि भाग रहा है तेजी से। देन इसकी ग्रिल के अंदर अगर आप ये देखें तो ये बड़ा खूबसूरत हनीकॉम डिजाइन है, जो कि ग्रिल के अंदर एनग्रेव्ड है। इसकी फ्रंट पे अगर आप DRLs इसके देखें तो बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही मीन लुक है। मस्टैंग की एक सिग्नेचर डिजाइन लैंग्वेज होती है, ये कट्स के साथ जो आपको इसके DRLs के अंदर नजर आ रही है। देन 2 टोन इसके अंदर कॉम्बिनेशन चल रहा है, पियानो ब्लैक ग्रे गाड़ी का जो बेस कलर है, देन अगेन पियानो ब्लैक। गाड़ी के अंदर सेफ्टी फीचर्स की तादाद इतनी ज्यादा है कि ये गाड़ी अब मॉडर्न हो चुकी है। अब स्पोर्ट्स कार्स पहले होती थी बिल्कुल रॉ फॉर्म के अंदर, बिल्कुल उसके अंदर कोई इस तरह से सेफ्टी का ख्याल नहीं रखा जाता था। ABS भी पुरानी स्पोर्ट्स कार्स में नहीं होता था। अब तो जिस तरह आप देखें कि आगे पार्किंग सेंसर्स हैं, रडार लगा हुआ है, साउंड अकॉस्टिक इसकी स्क्रीन है, ताकि बाहर का शोर भी जो है वो गाड़ी के कैबिन के अंदर कम से कम आए। सही। अच्छा, मस्टैंग की अगर हम बात करें तो गाड़ियों के शौकीन हजरात, बिल्कुल जो स्पोर्ट्स कार है, तो लोग इसे बड़ा पसंद करते हैं। इसकी स्पीड जो है वो इसकी पहचान है। 3.8 सेकंड में ये 0 to 100 जाती है, जो कि मेरे ख्याल से पाकिस्तान की तेज तरीन गाड़ियों में से है। बिल्कुल ऐसी है। ये जो अंडर 4 सेकंड वाला नंबर हो जाता है, ये सुपर कार्स के कैटेगरी के अंदर फिर गाड़ी आ जाती है। ये स्पोर्ट्स कार से हट के सुपर कार कैटेगरी में चली जाती है। तो ये गाड़ी भी बिल्कुल अब 3.8 सेकंड का 0 to 100 है, जो कि बहुत ही क्विक और फास्ट टाइम है। अगर इसकी साइड प्रोफाइल की जानिब हम चलते हैं और आपको मजीद फीचर्स दिखाते हैं। साइड प्रोफाइल में सबसे पहले तो मैं बात करूंगा, गाड़ी के व्हील्स जो है वो बड़े खूबसूरत है। रिम और इसकी क्या साइज है इसका? सर, इसके व्हील्स जो है वो 20 इंचेस के व्हील्स हैं, प्लस ब्रेम्बो की कार्बन सिरेमिक ब्रेक्स के साथ। ठीक है। इसकी ब्रेक्स भी हाई एंड एडवांस है, क्योंकि गाड़ी तेज है तो जितनी गाड़ी तेज चलेगी उसको रोकना भी है बाद में, तो ब्रेक्स भी एडवांस है। देन अगर आप इसके साइड मिरर को देखें, वो भी 2 टोन के अंदर है। ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग, अगेन सेफ्टी का ख्याल रखा हुआ है, रोड सेफ्टी का, कि पीछे ब्लाइंड स्पॉट आपको नजर आए।
देन आप गाड़ी के दरवाजे को खोलने की कोशिश करें तो आपको कहीं हैंडल नजर नहीं मैं आ रहा। बिल्कुल यही पूछ रहा कि डोर हैंडल क्यों नहीं नजर आ रहा, और ये एक नंबरिंग दी गई है, ये किस चीज की नंबरिंग है? आप गाड़ी को पासकोड सेट कर सकते हैं। फोर्ड की गाड़ियों के, मॉडर्न गाड़ियां फोर्ड की जो है वो पासकोड के साथ आती हैं। नाज़रीन, अगर आपको इसके मेरा अंदर- कैमरामैन दिखा सके नजदीक से, तो ये मेरे टच पैड है गालिबन, ये जी। टच करते ही ऊपर नंबरिंग आना स्टार्ट हो गई है। ये पासकोड है। अगर आप इसे तिजोरी जैसे कह लें, जी। एक तिजोरी को आप जो वॉल्ट खोलते हैं, सेफ खोलते हैं, जस्ट आपने ये बटन दबाना है, आपका दरवाजा खुद ही पॉप आउट हो जाएगा। सही, और फिर आप जो है दरवाजे को खोल के अगर अंदर की जानिब, इंटीरियर की जानिब एक हम थोड़ा सा नज़ारा कराएं तो इंटीरियर इसका बहुत खूबसूरत है। स्पोर्टीनेस और लग्जरीनेस की एक मिसाल आप है इसका इंटीरियर। जबरदस्त। अच्छा, हम एक तरफ रेयर प्रोफाइल की तरफ चलते हैं और फिर गाड़ी का डिटेल इंटीरियर जो है वो नाज़रीन को दिखाते हैं कि अंदर क्या क्या चीजें दी गई हैं। रेयर प्रोफाइल की अगर बात करें तो लाइट्स बड़ी स्पोर्टी लुक दे रही हैं और जीटी का पीछे टैग लगा हुआ है। क्या क्या जो है वो रेयर साइड पर चीजें दी गई? बेसिकली मस्टैंग के अंदर एक सिंपल मस्टैंग आती है और एक ये मस्टैंग जीटी होती है। जीटी इज द टॉप स्पेक वेरिएंट ऑफ मस्टैंग, जिसमें ये पियानो ब्लैक फिनिशेस मिल रही हैं, जिसका बैटरी पैक एडवांस है। ये ऑल व्हील ड्राइव है स्पेसिफिक गाड़ी। इसकी आप अगर ये लाइट्स को देखें तो इसकी लाइट्स सिग्नेचर मस्टैंग वाली लाइट्स है। बेशक अब ये गाड़ी इलेक्ट्रिक हो चुकी है, लेकिन इसकी लाइट्स जो है वो उन्होंने वही उसी लेगेसी को फॉरवर्ड रखा है अपने साथ हर जनरेशन के अंदर। और इसकी बैक लाइट की सिमेट्री वो 3 स्पोक्स के अंदर आपको नजर आ रही है। भाई, हम देखते हैं जो इंजन वाली गाड़ी है उसमें हम पावर का अंदाजा लगाते हैं, कितने सीसी इंजन है, कितने सिलेंडर कार है। ईवी में कैसे अंदाजा लगाया जाता है? तो ये इंजन कार से कितनी ज्यादा पावरफुल है या उनसे कम है, क्या इसका देखिए, बताइए? इलेक्ट्रिक गाड़ी के अंदर उसकी पावर का अंदाजा लगाने का एक ही तरीका होता है कि उसकी बैटरी का किलोवाट कितना है। कितने किलोवाट? इसके अंदर 92 किलोवाट की बैटरी है और ये गाड़ी ऑल व्हील ड्राइव है। इसके चारों पहिए चलते हैं, चारों पहिए इसकी बैटरी इसके चारों व्हील्स को पावर देती है। सही। इंटीरियर की जानिब चलते हैं बिला ताखीर, अंदर से नाज़रीन को दिखाते हैं कि गाड़ी अंदर से कैसी है। आइए। गाड़ी का इंटीरियर जो है वो बड़ा खूबसूरत और स्पोर्टी सी लुक है इसकी अंदर, क्या और सिंपल, ज्यादा वो बटन्स और वो चीजें जो एक ट्रेडिशनल सा स्टाइल है वो नहीं है। लेकिन चाइनीज मैन्युफैक्चरर्स के अंदर आपको देखने को मिलेगा कि इंटीरियर के अंदर बड़े ट्वर्क्स होंगे, बड़ी चीजें होंगी, बड़े बेल्स एंड व्हिसल्स होंगे। अमेरिकन गाड़ी का इंटीरियर जरा सीधा सीधा ही होता है, स्ट्रेट ऑन द फेस, सीधी बात बिल्कुल। और क्वालिटी हर जगह आपको नजर आ रही होगी कि इसका इंटीरियर के अंदर अगर आप देखें तो डैशबोर्ड ये इसके अंदर फैब्रिक का पार्ट भी यूज हुआ हुआ है, लेदर भी यूज हुआ हुआ है। अगेन एक हाइपर क्रोम फिनिश भी आपको नजर आ रही है। गियर नोब इसकी बड़ी जबरदस्त बनाई गई है और एल्केंटारा का इस्तेमाल भी हुआ हुआ है। इसकी गियर नॉब बड़ी नॉन कन्वेंशनल सी है। देन इसके अंदर अगर आप स्टीयरिंग के ऊपर आ जाएं ठीक है, तो स्टीयरिंग के ऊपर राइट हैंड साइड के ऊपर आपको बटन्स मिलेंगे वॉल्यूम कंट्रोल्स के। लेफ्ट हैंड साइड पे आप स्पीड लिमिटर भी इसका सेट कर सकते हैं। अगर आप गाड़ी किसी को दे रहे हैं, अपने किसी अजीज को, अपने किसी ड्राइवर को, तो आप स्पीड लिमिट लगा के गाड़ी दे सकते हैं, क्योंकि ये बहुत तेज गाड़ी है। आप इसकी स्पीड लिमिट लगा दें कि ये गाड़ी 80 से ऊपर ना जाए तो ये 80 से ऊपर नहीं जाएगी। सीधा फीचर्स की अगर हम बात करें तो इस गाड़ी में सेफ्टी के हवाले से क्या क्या चीजें दी गई हैं, और गाड़ी के साथ साथ ड्राइव भी देखते हैं, ड्राइव कैसी है। गाड़ी के अंदर सेफ्टी के हवाले से इसके अंदर फीचर्स की अगर आप बात करें तो देखें, सेफ्टी सेट ऑफ फीचर्स के अंदर इसके अंदर ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग, इसके अंदर लेवल 3 का ADAS, इसके अंदर आपको एयर बैग्स 6 मिल जाएंगे। साथ में आपको इसके अंदर ऑटोनमस ड्राइविंग भी देखने को मिलेगी, जो कि आप लेन कीप असिस्ट और ऑटो ब्रेकिंग इसके अंदर आपको देखने को मिलेगी। प्री कोलिजन वार्निंग आपको गाड़ी देती है। प्लस इसके साथ साथ अगर आप इसके एंटरटेनिंग फीचर्स की बात करें ना, तो एंटरटेनिंग फीचर्स के अंदर इसके अंदर आकर साउंड सिस्टम की जो आप बैजिंग देख रहे होंगे ना, वहाँ पे B&O लिखा हुआ है। बिल्कुल, ये B&O का साउंड सिस्टम है इसके अंदर विद सबवूफर बिल्ट इन। फिर साथ में ये स्क्रीन एक तो बड़ी इसकी जो है वो डिफरेंट है। जैसे हम देखें लैंड क्रूजर में ये टेस्ला वाला स्टाइल है, और दूसरा इसकी जो रूफ है ये पैनोरामिक रूफ है। ये 11 लेयर्स का ग्लास रूफ है जो कि हीट बिल्कुल अंदर आने ही नहीं देता। मतलब अभी अगर आप देखें गाड़ी धूप में खड़ी हुई है, लेकिन अगर हम शीशे के ऊपर हाथ लगाएं तो शीशा बिल्कुल ठंडा है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये 11 लेयर्स का ग्लास रूफ है जो बिल्कुल आपको गाड़ी की बाहर की हीट को अंदर आने ही नहीं देता। वरना यूजुअली लोगों की बड़ी शिकायत होती है कि ये ग्लास रूफ वाली गाड़ियां इसके अंदर हीट आती है। और मजबूती में ये ग्लास कैसा है? मजबूती में ये ग्लास ये 11 लेयर्स पर मुश्तमिल है, जो कि बहुत बेहतरीन है, बहुत जबरदस्त है। अब उस फीचर की तरफ आते हैं जिस वजह से गाड़ी मशहूर है, गाड़ी की पिक। वैसे तो लाहौर के जो रोड्स हैं वो इस काबिल नहीं है, मैं कहूँगा, इतनी ट्रैफिक जहाँ आप इसकी जो है वो 0 to 100 चेक कर सकें। लेकिन फिर भी नाज़रीन को एक इसकी पिक दिखाते हैं
और ये गाड़ी कितना भागती है रोड पर, कैसे इसकी ग्राउंड क्लियरेंस के बारे में बात करते हैं। देखिए पिक के लिए उन्होंने स्पेशली एक इसके अंदर मोड दिया हुआ है, ये जो लिखा नजर आ रहा है अनटेम। अनटेम का मतलब है कि हॉर्स जो है, क्योंकि इस गाड़ी का लोगो हॉर्स पर बना हुआ है, तो ये जो अनटेम हॉर्स होता है ना, जिसको कुछ सिखाया हुआ नहीं होता, तो वो फ्रीली बिल्कुल भागता है। बिल्कुल। इसके अंदर एक आवाज भी गाड़ी के अंदर आर्टिफिशियल साउंड आती है, जो मैं आपको इसकी पिक दिखाऊं थोड़ी सी, तो ये बहुत तेज है। ऑल व्हील ड्राइव है। ऑल व्हील ड्राइव गाड़ी जो है आपको एक थ्रस्ट ऐसा प्रोवाइड करती है कि आपको लगता है कि आपके अंदर का सारा कुछ एक दफा पीछे चला गया। ऐसा ही लग रहा है कि जैसे आसमानी झूले में बैठे हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आप इस गाड़ी की पिक देख सकते हैं और 0 to 100 जिस तरह बताया गया 3.8 सेकंड जो कंपनी क्लेम करी, लेकिन मुझे लग रहा है ऐसा कि ये इससे भी जल्दी जो है वो 0 to 100 पे जो है वो पहुंच रही है। इलेक्ट्रिक गाड़ी आपको एक इंस्टेंट थ्रस्ट प्रोवाइड करती है, क्योंकि इसके अंदर कोई डिले नहीं होता परफॉर्मेंस का। आपने जैसे पेडल को प्रेस करना है, गाड़ी ने फौरन इंस्टेंट रिस्पांस देना है आपको, जिस वजह से एक फीलिंग आपको ऐसी आती है कि गाड़ी बहुत तेज है। और ये गाड़ी इनफैक्ट है भी, क्योंकि ये फिर आपको पता है 3.8 सेकंड 0 to 100 का मतलब होता है कि ये स्पोर्ट्स कार कैटेगरी से भी ऊपर जाके सुपर कार के अंदर आ जाती है। अच्छा, इसकी अगर हम आप सेफ्टी की बात करें, कितने एयर बैग्स हैं इसमें? इसके अंदर 6 एयर बैग्स हैं और इसकी सीट्स के अंदर भी एयर बैग्स हैं। ठीक है। वरना पिलर्स के अंदर एयर बैग्स होते हैं, क्योंकि ये स्पोर्ट्स कार है तो इसके अंदर जरा सेफ्टी का भी बहुत खास ख्याल रखा जाता है। अच्छा, पाकिस्तान में ये गाड़ी अगर हमें ऑन रोड चाहिए हो तो ये कितने, इसकी कीमत क्या है? इसकी कीमत के बारे में अगर आप पूछें तो इसकी कीमत, ये गाड़ी फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी मिसाल आप है, ये प्योरली शौकीन हजरात की गाड़ी है। इस गाड़ी की कीमत 3 करोड़ 60 लाख रुपए है, जो कि 0 मीटर गाड़ी आप 3 करोड़ 60 लाख रुपए के अंदर पाकिस्तान की पहली 0 मीटर गाड़ी ले सकता है। और मस्टैंग के जो लवर्स हैं वो तो इससे ज्यादा शायद पैसे खर्चने के लिए भी तैयार हो। जी, जो इस गाड़ी को एक दफा देख लेगा, इस गाड़ी को एक दफा एक्सपीरियंस कर लेगा, वो इस गाड़ी को समझेगा सही मायने में कि इस गाड़ी की क्या फील है। इस गाड़ी ये बेस्ट वैल्यू फॉर मनी है इतने पैसों के अंदर अगर आप ये, लेकिन ये बात आपको तब पता लगेगी जब आप गाड़ी एक दफा देखेंगे, एक दफा एक्सपीरियंस करेंगे। इस गाड़ी का मुकाबला किन गाड़ियों के साथ? देखें, अगर हम डिफरेंट ब्रांड्स की बात करें तो इतने पैसों के अंदर जो हमें डिफरेंट गाड़ियां मार्केट में ऑफर हो रही हैं, वो कोई भी इसकी परफॉर्मेंस के करीब तर नहीं आती। जितने पैसों में आपको जैसी परफॉर्मेंस ये गाड़ी दे रही है, ये एक आप समझे तोहफा ही है। सही। नाज़रीन, मस्टैंग जीटी इलेक्ट्रिक वेरिएंट आपने इसका डिटेल रिव्यू देखा। यकीनन ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ ही अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।